फ्रेंड दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ महाराष्ट्र हाई कोर्ट की, जिसमें 498 की अपील के खिलाफ पति के द्वारा केस क्वेश कराने के लिए सीआरपीसी 482 की अपील लगाई गई, और जिसमें पुरुष वर्ग का अक्सर ये दावा होता है कि महिला एक बार 498 की अपील लगा दे फिर तो किसी की सुनी ही नहीं जाती, या फिर तो पति की सुनना संभव ही नहीं है, और यहाँ पर केश क्वेश कराने की तो बात हो ही नहीं सकती। तो आज मैं आपके साथ इस जजमेंट के माध्यम से बात करूंगी। ये जजमेंट आपको कहीं ना कहीं ये हिम्मत जरूर देगा कि नहीं, पुरुष वर्ग की सुनी जाती है, या महिला के द्वारा गलत एफआईआर लिखवा भी दी जाए, चार्जशीट भी पेश कर दी जाए, एफआईआर होने के बाद भी, विवेचना होने के बाद भी, चार्जशीट पेश होने के बाद भी अगर पति के द्वारा केश क्वेश कराने के लिए अपील लगाई जाएगी, रिट पिटीशन फाइल की जाएगी, तो 101% विद सबूत अगर आप ये काम करते हैं, मतलब विद एविडेंसेस, अगर आप हाई कोर्ट के समक्ष केश क्वेश कराने के लिए अपील लगाते हैं तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब अगर आप पहले ही निराश होकर बैठ जाएं कि हमारी तो सुनेगा ही कौन, तो फिर आपकी तो सच में कोई भी नहीं सुन सकता, क्योंकि पहल तो आपको ही करना पड़ेगी। चलिए हम बात करते हैं। हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो केस है कमलेश लोहिया अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जजमेंट है 23/8/2019 का। इस केस के माध्यम से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नहीं, पुरुषों की सुनी जाती है और झूठी एफआईआर क्वेश भी कराई जा सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या। इस केस में महिला के द्वारा अपील लगाई जाती है कि मुझे काली, मोटी, बांझ कहकर बार बार बुलाया जाता है परिवार के सदस्यों के द्वारा। साथ ही ओकेजनली मुझसे पैसों की डिमांड की जाती है। मुझसे ये कहा जाता है कि अपने पीहर जाओ और पैसे लेकर आओ। इस शिकायत के साथ महिला के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसमें एफआईआर होती है, विवेचना होती है, चार्जशीट पेश की जाती है, लेकिन चार्जशीट पेश होने के बाद पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा सीआरपीसी 482 का सहारा लेकर रिट पिटीशन फाइल की जाती है, और उसमें ये कहा जाता है कि जो महिला के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, महिला के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और साथ ही महिला के द्वारा यहाँ पर 498, 354, 377, 406, दफा 34 इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। मतलब छेड़छाड़ और अप्राकृतिक सेक्स, स्त्री धन, मतलब यहाँ पर महिला के द्वारा कोई भी ऐसी धारा का उपयोग नहीं किया गया है कि जहां पर पति के बचने के चांसेस हो। पति और उसके परिवार वालों को पूरी तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया था, अगर हम स्पष्ट शब्दों में बात करें। लेकिन यहाँ पर पति के द्वारा विद एविडेंसेस ये बात रखी गई कि जिन रिश्तेदारों के नाम लिखवाए गए हैं इसमें, वो रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ पत्नी से ओकेजनली मिलते थे, किसी भी प्रकार से उनका डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं था, मतलब उनका आपस में किसी भी प्रकार से कोई मेल मिलाप नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो लोग ओकेजनली आपस में मिलते थे। तो यहाँ पर ये बात तो कहीं ना कहीं प्रूफ हो गई कि महिला के द्वारा ये आरोप तो गलत और पूरी तरीके से गलत लगाया गया है। तो जब हाई कोर्ट में ये देखा गया कि यहाँ पर ये आरोप गलत है, फिर जब सारे मामले को देखा गया तो पाया गया कि कहीं ना कहीं महिला का एक अपने पर्सनल तौर पर परिवार से बदला लेने की सोच बनाकर ये केस किया गया है। और साथ ही ये जब दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया तो ये देखा गया कि दलीलें कहीं से भी इस प्रकार से नहीं थी कि जहां पर उचित कहा जा सके या महिला की दलीलों को सही माना जा सके। जो भी महिला के द्वारा जिस ओकेजनली लिखवाया गया था वो किसी भी प्रकार से कहीं भी महिला के द्वारा सत्यता के साथ साबित नहीं किया जा रहा था। साथ ही जब इसमें ये सारी कंडीशन को देखने के बाद ये कहा गया कि 498 अपने आप में एक धारा ये स्पष्ट कहती है कि जब किसी महिला को इस प्रकार से उत्पीड़ित किया जाए कि वह अपने जीवन को मतलब जीवन को खत्म करने के लिए मजबूर हो जाए, या कोई किसी भी प्रकार से अपने अंग मतलब किसी भी प्रकार से अपने शरीर को
शरीर पर किसी भी प्रकार से घातक प्रयास करने का प्रयास करे या किसी भी तौर से मानसिक रूप से वह अपने आप को खत्म करने का प्रयास करे। इस तरह की घटनाओं में ये आपके कहने से इस प्रकार की कहीं भी कोई भी घटना नहीं हो रही है। मतलब आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी 498A की धारा को फुलफिल करें, ऐसी कोई भी आपके साथ उत्पीड़न नहीं की जा रही। ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने बदला लेने के लिए या सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से आपके द्वारा ये एफआईआर कराई गई है। ये कहते हुए हाईकोर्ट के द्वारा सीआरपीसी 482 के तहत जो केस क्वेश कराने के लिए अपील लगाई गई थी उसको स्वीकार लिया गया और साथ में ये कहा गया चार्जशीट को रद्द करने का आदेश पारित कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में अभियोजन की कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है। याचिकाकर्ता को ट्रायल की प्रक्रिया से गुजरना उनके प्रति एक गंभीर अन्याय होगा। ये कहकर याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार लिया गया है। तो यहाँ पर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपके पास कुछ ऐसे तथ्य, कुछ इस प्रकार के एविडेंसेस हैं तो आपको 101% रिलीफ मिलना तय है। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो तो आप उसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।